अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने कंटेंट राइटिंग वाले काम में आगे बढ़ते हुए जो आज हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेटिंग करेंगे, उसकी सेटिंग करेंगे कि हमने आर्टिकल को किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव करके रखा था। तो यहाँ पर हमने उसके GPT AI कंटेंट वगैरह जो है डिटेक्ट किया था, उससे हमने उसे क्लियर करके यहाँ पर सेव करके रखा था। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला GPT से लिखा हुआ कंटेंट है, हम उससे पहले डिलीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उससे पहले डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारे मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस भी हो जाए और काम बहुत सही तरीके से करेगी। तो उसके बाद अब जो है हमारा ये जो 0 GPT वाला डॉक्यूमेंट है, अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आर्टिकल अकॉर्डिंग करिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ इसके फंक्शंस, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से फंक्शंस हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो है पहले हम इसका जो टाइटल है उसको यहाँ पर हम सेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है टाइटल था आर्टिकल का। तो अब यहाँ पर जो है हमने इसको जो है वो जनाब पहले सेंट्रल लाइन पर कर लेना है। उसके बाद जनाब अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसको बोल्ड करना है या इसकी साइज़ जो है वो कम ज़्यादा करनी है। तो पहले हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर आपको ए का ऑप्शन नज़र आएगा लाइंस के साथ, हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये हम जो है ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमने इस टेक्स्ट को जो है जिस टेक्स्ट पर हमने काम करना है उस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर हमने इसको बना दिया। उसके बाद अब ये इंट्रोडक्शन वाला ऑप्शन है, तो अब हमने इसको जो है सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर ये जनाब अब हमारा काम होने जा रहा है आगे। अब हम बढ़ रहे हैं अपने काम में। इस तरीके से हमने इसकी कुछ सेटिंग कर लेनी है। आपने अपने आर्टिकल की अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग करनी है। मैं यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर रहा हूँ। तो हम इसके नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, जहाँ जहाँ पर जो है हमारे ये वर्ड्स स्पेलिंग वगैरह जो गलत लिखी हुई हैं उसको भी हमने यहाँ पर सेट करते हुए जाना है। अब हमने सेक्शन 2 पर आ चुके हैं। सेक्शन 2 को हमने जो है सेंट्रल लाइन पर कर दिया और अब हमने इसको जो है सिलेक्ट किया और इसको जो है जनाब हमने किस साइज़ पर रखना है उसके लिए हम यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आएंगे। ए वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया है। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसकी साइज़ और इसके जो है जनाब फॉन्ट्स वगैरह वो सारे कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो कर ली है। अब इसके बाद जनाब हमने इसको कौन से जो है फॉन्ट्स वगैरह देने हैं और बोल्ड रखना है, थिन रखना है, वो सारा कुछ हम यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। तो उसके बाद अब जनाब हम यहाँ पर नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उसको भी हमने सीधे करते हुए जाना है। तो ये सारा काम जो है हमारा ह्यूमनराइज हो रहा है, इसमें अभी कोई भी AI कंटेंट नहीं रहा है। अब हमने इसकी सेटिंग भी अपने आप करनी है। वो सेटिंग हमने AI वाली नहीं रखनी है, क्योंकि हमने जो पैराफ्रेज और एक्सटेंड किया था उसकी वजह से जो हमारी सेटिंग्स थी, जो हमने GPT से लिखवाया था, उसमें जो हमारी सेटिंग्स थी वो सारी इधर उधर हो जाती हैं। तो पैराफ्रेज और एक्सटेंड करने के बाद हमने इसकी सेटिंग खुद अपने हिसाब से करनी है ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो बिल्कुल ह्यूमनाइज्ड लगे और उसमें कोई भी AI कंटेंट वाला काम ना रहे। तो यहाँ पर अब ये देखें, हमने इसको जो है हर एक सेक्शन को और चेक भी करना है और उसको अपने हिसाब से सेटिंग भी करनी है। बोल्ड करना है, थिन करना है, साइज़ क्या रखनी है, वो सारी कुछ हमने जो है वो खुद सेटिंग करनी है। मैं ये 2-3 आपको मैंने यहाँ पर समझा दिए, अब बाकी जो है वो मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से तमाम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो है वो सेटिंग कर लेनी है, अपने अकॉर्डिंग आपने सेटिंग करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेटिंग्स करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है वो सेटिंग्स आपने खुद करनी है। आपके टाइम बचाने की खातिर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 1, 2 या 3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाऊंगा। आपने हर एक पैराग्राफ को सही तरीके से यहाँ पर एनालाइज करना है, उसकी स्पेलिंग्स वगैरह सही तरीके से आपने यहाँ पर क्लियर कर लेनी है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है यही खासियत होती है कि इसकी जो है स्पेलिंग वगैरह भी हम यहाँ से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, कि उसकी करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने अपने तमाम जो है वो सेटिंग्स यहाँ पर कर लेनी है। तो जनाब यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि हमने किस तरीके से कंटेंट लिखा और किस तरीके से हमने उसको एनालाइज किया, उसको हमने किस तरीके से AI कंटेंट फ्री किया और उसके बाद हमने उसको किस तरीके से पैराफ्रेज और एक्सटेंड किया। तो ये हमारा कंटेंट जो है बिल्कुल 100% अब ह्यूमनाइज हो चुका है। अब हमने इसकी सिर्फ सेटिंग करनी है, मैनुअल सेटिंग है, ये सारी कुछ हमने खुद मैनुअल सेटिंग करनी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ
जो है सब हेडिंग्स भी मैं आपको सही करके दिखा रहा हूँ, कुछ पैराग्राफ्स भी आपको सेटिंग में करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने सेटिंग करनी है। तो आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर अब ये तमाम पूरे आर्टिकल की जो है वो सेटिंग यहाँ पर कर ली है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेटिंग की है। ये देखें, ये पूरे के पूरे सेक्शंस और जो सब हेडिंग्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेट करके रखी हैं, जिस तरीके से एक आर्टिकल हमारा बनता है। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। वो चीज़ क्या ऐड करनी है? अब हमने इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है। वो पिक्चर्स हम किस तरीके से ऐड करेंगे और पिक्चर्स हम कहाँ से लेकर आएंगे? पिक्चर्स हमने यहाँ पर फ्री जो है वो लेकर आनी है, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ में जो है वो किसी का कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक तरीक़ेकार ढूंढा है कि हमने इसके रिलेटिव जो है वो तस्वीरें लेकर आनी है। तो उसका तरीक़ेकार मैंने ये देखा है, यहाँ पर चुना है कि मैंने पहले ही जो है इस टाइटल को जो है वो यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद जनाब हम यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र को। मैं यहाँ पर किवी ब्राउज़र को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा काम किवी ब्राउज़र से किया है। तो अब मैं यहाँ पर ये भी काम किवी ब्राउज़र से करना चाहता हूँ। तो उससे पहले जो है जो हमने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी की थी, टाइटल का नाम जो हमने कॉपी किया था टाइटल जो, उससे पहले यहाँ पर मैंने लिखना है फ्री इमेज, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई किसी की पेड इमेज वगैरह आ जाए। तो जनाब फ्री इमेज जो है वो लिखने के बाद हमने यहाँ पर उस कॉपी शुदा टाइटल को यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है फ्री इमेज फार के बाद में, कि हमें जो है फ्री इमेज चाहिए इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो ये हमारे जो है वो आर्टिकल का टाइटल था, हमारे ब्लॉग का टाइटल था। ये हमने जो है वो जनाब यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और एंटर का ऑप्शन हमने दबा दिया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगी। तो उनमें से आप कोई सी भी तस्वीर ले सकते हैं। मैं आपको समझाने की खातिर यहाँ से एक इमेज पर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद हमने डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। तो इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो उसके बाद जनाब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, हमने वहाँ पर वापस जाना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स पर आना है। अब हमने ये पिक्चर्स कहाँ पर रखनी है, ये आपने अपने हिसाब से रखनी है। तो मैं यहाँ पर ये पिक्चर जो है इस टाइटल के नीचे ही रखना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू होगा। मैं यहाँ पर ये दो चीज़ें देख रहा था कि इंट्रोडक्शन के बाद रखूँ या टाइटल के बाद रखूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं टाइटल के बाद जो है वो इस पिक्चर को रखूँ। तो हमने जहाँ पर पिक्चर रखनी है वहाँ पर जो है हमने इस कर्सर को लाना है और उसके बाद हमने लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर इमेज इसका ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ्रॉम फ़ोटो पर हमने क्लिक करना है। फ्रॉम फ़ोटो पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल ये जो है ऑप्शन हमें हमारे डिवाइस की गैलरी में लेकर जाएगा। तो हम यहाँ पर फ्रॉम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम कैमरा आपने उस वक्त तस्वीर लेनी है वो रखनी है और फ्रॉम वेब आपने यानी किसी वेब ब्राउज़र से तस्वीर लेनी है। इसका मकसद ये है, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रॉम फ़ोटो पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने डाउनलोड इमेज की हुई है। तो हमने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है और जनाब यह इमेज हमारे पास आ चुकी है, हमारे डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। अब हमने इसको सिलेक्ट करके सेंटर पर यानी कि इसकी लाइनिंग सेंटर पर करनी है और यहाँ पर हमने इसकी साइज़ जो है वो अपनी मतलूबा जितनी हमारी साइज़ हमें चाहिए हम इसको उस साइज़ में जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इन डॉट से आप इसको खींचेंगे तो ये बड़ी या छोटी हो जाएगी। तो आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग रखनी है कि आपको कितनी तस्वीर जो है वो चाहिए या कितनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं आपको वही बात करूँगा कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने की खातिर यहाँ पर 1 से 2 या 3 आपको तस्वीरें ऐड करके यहाँ पर दिखाऊँगा। यहाँ पर आप पूरी की पूरी तस्वीरें जितनी आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक इमेज को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम उसी तरीके से अब ये नीचे हमारा सेक्शन 2 है, हमें अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो तस्वीर लेकर आनी है। तो हमने पहले इस सेक्शन 2 के नाम को हमने यहाँ से कॉपी करना है और फिर हमने अपने किसी ब्राउज़र में जाना है। मैं यहाँ पर किसी ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम सेम उसी तरीके से आएंगे और यहाँ पर मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फ्री इमेज फॉर और उसके बाद जनाब हम यहाँ पर जो हमने सेक्शन 2 का नाम जो कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। ये चीज़ें आपने तमाम जो है एहतियात के साथ करनी है। आपका आगे पीछे भी हो सकता है काम, आपने आराम से करना है काम। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में और फास्ट जो है बोल रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी और ये तरीक़ेकार भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमारे पास जो है तस्वीरें आ चुकी हैं। हमने यहाँ से एक तस्वीर को सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया और डाउनलोड इमेज पर क्लिक किया। मैं पूरे के पूरे जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमने ये इमेज कहाँ पर रखनी है। तो ये मैं पहले कुछ
3-4 लाइनों के बाद में इस इमेज को अब रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले कर्सर को लेकर आना है। कर्सर को जो है हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमारी तस्वीर आनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इमेज इंसर्ट का ऑप्शन आ चुका है। फिर हम फ़ोटो पर हमने क्लिक करना है। ये हमारी दूसरी तस्वीर आ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ चुकी है। अब हमने इसको सेंटर लाइन पर क्लिक करना है। इस तरीके से ये सेंटर पर आ जाएगी। फिर हमने इस पर क्लिक करना है, तो ये जनाब जो है इस पर डॉट्स आ जाएंगे और फिर हमने इसको अपने हिसाब से जो है वो तस्वीर को बड़ा करना है, हमें जितनी तस्वीर चाहिए। तो इस तरीके से आपने तमाम जगह पर जिस जगह पर आपने तस्वीरें रखनी हैं, आपने इसी तरीके से पूरे आर्टिकल को जो है जिस पैराग्राफ जिस सेक्शन के रिलेटिव आपको तस्वीरें चाहिए, आपने उस सेक्शन के नाम को कॉपी करना है और वेब ब्राउज़र पर जाना है। वहाँ पर आपने फ्री इमेज फॉर लिखने के बाद उस सेक्शन के नाम को जो है वो पेस्ट कर देना है। तो उस सेक्शन के नाम के हिसाब से रिलेटिव आपको तस्वीरें आ जाएंगी, यानी कि मज़ीद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको दिमाग पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी तस्वीर जो है वो बेहतर है इस सेक्शन के लिए या कौन सी नहीं। तो इस तरीके से ये मैंने पूरे जो है वो आर्टिकल के लिए तस्वीरें जो है वो मैंने यहाँ पर रखी हैं। अब मैं आपको ये लास्ट जो है वो तस्वीर एक ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली वेब ब्राउज़र से जो है। उसके बाद जनाब हमने जहाँ पर ये तस्वीर रखनी है वहाँ पर हमने कर्सर को लेकर आना है और जनाब हमने फिर यहाँ पर इस तस्वीर को इंसर्ट करना है, उसकी लाइनिंग सेंटर करनी है और उसको हमने इस तरीके से बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये तस्वीरें ऐड करने के बाद अब बारी आ जाती है कि हमने ये अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश करना है, पोस्ट करना है। मैंने इस तरह के 2 आर्टिकल जो है वो blogger.com पर पोस्ट किए हैं। उनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे वो जो आर्टिकल हैं उस पर किसी भी किस्म के कोई भी AI कंटेंट डिटेक्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर हम वेब ब्राउज़र पर आते हैं और blogger.com लिखते हैं। blogger.com लिखने के बाद ये हमारे सामने blogger.com आ चुका है। मैंने यहाँ पर साइन इन किया हुआ है, आप भी अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है एक ब्लॉग एडिट वाले पेज पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, तो ये हमें जो है न्यू पोस्ट जो है वो क्रिएट करने वाले पेज पर लेकर आ चुका है। टाइटल वाली जगह पर हमने टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करना है और उसके नीचे वाले वाइट वाले हिस्से पर हमने पूरे आर्टिकल को कॉपी करके पेस्ट करना है। भाई ये यहाँ पर जहाँ पर कर्सर चल रहा है आपने पूरे आर्टिकल को अपना कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करना है और टाइटल वाली जगह पर टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करना है, यानी कि टाइटल के नेम को। ये मैं टाइटल का नेम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। टाइटल का नेम कॉपी करने के बाद अब ये इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट करना है पूरा, इसको मैंने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद जनाब ये देखें मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसको कॉपी करने के बाद हम blogger.com पर आए और यहाँ पर टाइटल वाली जगह पर हमने इसका टाइटल पेस्ट किया और नीचे वाले जगह पर हमने जो है जनाब पूरे आर्टिकल को पेस्ट कर दिया है। अब इसको हमने किस तरीके से पब्लिश करना है ये आप देख रहे हैं, एरो का निशान आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये आपकी जो है पूरा ब्लॉग जो है वो पोस्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर भी तस्वीरें जो है वो ऐड करनी है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर भी ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर भी अगर एडिंग की ज़रूरत पड़ जाए तस्वीर की तो फिर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये इस तरीके से तस्वीर यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लॉग पर जो है पोस्ट किया, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। भाई आपका कोई कस्टमर का आर्टिकल होगा तो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सेटिंग करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम आर्टिकल लिखने का तरीक़ेकार समझ में आ चुका होगा।